पप्पू राय का लोकल अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि कोरोना काल वगैरह था तो उन्होंने एक आम लोगों की मदद की थी। आज भी कई जगह उनके मोहल्ले टोले में अगर आप जाइएगा तो गंगा किनारे उन्होंने बस्ती जो है अपने लोगों की, जहाँ पर रहने खाने या किसी तरह का दिक्कत आता है तो वो रहते हैं, छठ पूजा हो कुछ भी हो, हर एक चीज में वो वहाँ पर मतलब रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि दीघा विधानसभा की बात कर लें, अगर शशि जी, क्योंकि एमएलसी हो गई तो 6 साल बाद ही वो चुनावी प्रक्रिया में आएंगी, 6 साल के लिए तो फिक्स हो गई, तो ऐसे में इनका इंडिया गठबंधन में नाम हो सकता है। लेकिन मामला यहाँ भी है कि सीट कांग्रेस को जाएगा कि आरजेडी को जाएगा, लेकिन ये दोनों सीट पर कोई भी लड़े, सबसे मजबूत उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से पप्पू राय ही होंगे। संजीव जो चौरसिया जी हैं, चौरसिया जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि हमें जिस हिसाब से लगता है कि एक सहूलियत वाला सीट भाजपा उनको दी हुई है, अगर भाजपा किसी और को भी दे देगी तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया में बहुत अंतर है, ठीक है। बिट्टू सिंह जो हैं वो एग्रेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन संजीव चौरसिया आप उनको जो है बर्थडे में बुला लीजिए, घरभोज में बुला लीजिए, शादी में बुला लीजिए, बहुत ही साधारण ढंग से। ये अंतर ही इन दोनों उम्मीदवार में कि तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग पटना के हैं तो हम लोग ने देखा है कि अगर लालू यादव को भीड़ लगानी होती है तो वो उनके मंच पे, तेजस्वी यादव के मंच पे पप्पू राय रहते हैं। वो माले पिछले बार जो लड़ी, माले शहर में माले को उतना नहीं आंका जा सकता है। माले औरबल में, जहानाबाद में, यहाँ जहाँ लाल भूमि रही, जहाँ लड़ाई रही, जहाँ शाहबाद हो गया, वहाँ पर वो ठीक है। शहर में थोड़ा माले उतनी मजबूत नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। आज हम बात करेंगे पटना जिले के दीघा विधानसभा सीट पर, और इसके अलावा हम बिहार के लगभग अब अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग सीटों पर एनडीए की क्या स्थिति है, इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, और कौन यहाँ पर मजबूत दावेदार हो सकते हैं इंडिया की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से, इन तमाम चीज़ों पर अब आज से हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है। हम पहला वीडियो दीघा पर ही बनाएंगे, चूँकि दीघा जो है पटना से सटा हुआ इलाका है, तो यही से हमारी शुरुआत हो रही है। सन्नी से बात करेंगे कि हमने एक नया एपिसोड शुरू कर दिया है, अब इसमें सभी सीटों पर बात होगी। आज हम लोग दीघा पर बात कर रहे हैं। दीघा में किसकी क्या स्थिति है, इंडिया का क्या स्थिति है, एनडीए की क्या स्थिति है? देखिए, इंडिया गठबंधन से यहाँ संजीव चौरसिया विधायक हैं और बीजेपी के नाम से विधायक हैं। यानी अगर बीजेपी आपको टिकट दे देगा तो आप विधायक बन जाइएगा, अच्छा। और हमको टिकट दे देगा तो हम विधायक बन जाएंगे। ये बीजेपी का एक तरह से कहा जाए तो उसमें संजीव चौरसिया का कोई अहम रोल नहीं है। हाँ, गंगा बाबू के बेटे हैं। गंगा बाबू जो है वो आर्य समाज को लेकर के चलते थे, थोड़ा बहुत आरएसएस की तरफ भी झुकाव है, पुराने नेता हैं और बहुत ही मृद भाषा के, यानी बहुत ही मीठा बोलते हैं वैसा नेता है, और उन्हीं का फसल जो है वो संजीव चौरसिया काट रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरल स्वभाव के हैं, हाँ, लेकिन जनाधार वाले नेता नहीं है। जनाधार चौरसिया कितना होगा? देखिए, जाति जनगणना के अनुसार चौरसिया नाम मात्र का है दीघा में, पटना में, ठीक है। दीघा जो पटना का जो बहुल इलाका है उसमें ज्यादातर लाला, चंद्रवंशी, कोयरी, यादव मुसलमान है। चौरसिया उसके बाद ही होगा, अच्छा। ठीक है। लेकिन एक नेता और तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से, जी, बीजेपी से नहीं, एनडीए से, मान लीजिए बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह मैदान में है। बिट्टू सिंह ने दीघा जिंदाबाद का नारा दिया है। अच्छा, एक चीज पहले क्लियर कर लीजिए, आपने चौरसिया जी की बात की, उनकी जाति की बात हुई, हाँ। बिट्टू सिंह की क्या जाति है? बिट्टू सिंह राजपूत जाति से हैं, हाँ। बिट्टू सिंह मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा कि आप सही एनालिसिस करिए जनाधार पे उनका कितना वोट है, तो हम कहेंगे कि जनाधार वाला वोट उनके पास नहीं है। मेयर चुनाव में उनको वोट मिला था, थोड़ा बहुत भाजपा का भी मिल गया, थोड़ा बहुत उनका अपना मिल गया, थोड़ा बहुत इधर उधर से मतलब वोट मिला है। अगर आप कहिएगा कि एकदम बेस है या नहीं, यहाँ जनाधार है कि नहीं, तो ऐसा नेता नहीं है वो, तो ठीक है। पहली बार वो मेयर चुनाव में ही उतरे हैं और उसके बाद अब दीघा विधानसभा में वो जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, दीघा जिंदाबाद। और कोई है एनडीए की तरफ से? एनडीए की तरफ से अभी मुख्य रूप से यही दो लोग लग रहे हैं। अब हम लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं कि ये दोनों भाजपा की कृपा पे हैं, मोदी जी के नाम। संजीव जो चौरसिया जी हैं, चौरसिया जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि हमें जिस हिसाब से लगता है कि एक सहूलियत वाला सीट भाजपा उनको दी हुई है, अगर भाजपा किसी और को भी दे देगी तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया में बहुत अंतर है, ठीक है। बिट्टू सिंह जो हैं वो एग्रेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन संजीव चौरसिया आप उनको जो है बर्थडे में बुला लीजिए, घरभोज में बुला लीजिए, शादी में बुला लीजिए, बहुत ही साधारण ढंग से। ये अंतर ही इन दोनों उम्मीदवार में। आपने एनडीए के बारे में बता दिया, इंडिया का क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, इंडिया गठबंधन में पिछले बार जो शशि जी हैं, जो अब एमएलसी बन गई लेफ्ट से, जी,
वो चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव में अहम भूमिका पप्पू राय की थी, क्योंकि पप्पू राय वहां पटना में डिप्टी मेयर का भी डिप्टी मेयर उनकी पत्नी रह चुकी है। मेयर के चुनाव में उनको 55,000 वोट आया था, दीघा विधानसभा में 28,000 वोट आया था। वहां वार्ड पार्षद हैं, 2-2 वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके बदौलत, ये मैं बोलने में गुरेज नहीं कर रहा हूं, शशि जी को जो वोट आया वो पप्पू राय जी के चलते आया। ठीक है, तो अगर उम्मीदवार देख लें तो पिछले बार शशि जी थी, शशि जी अब एमएलसी हो गई हैं, यानी कि उच्च सदन में चली गई हैं काउंसिल की। ठीक है, तो वहां पर जब चली गई तो अब पप्पू राय इंडिया से बचते हैं। पप्पू राय का लोकल अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि कोरोना काल वगैरह था तो उन्होंने एक आम लोगों की मदद की थी। आज भी कई जगह उनके मोहल्ले टोले में अगर आप जाइएगा तो गंगा किनारे उन्होंने बस्ती जो है अपने लोगों की, जहाँ पर रहने खाने या किसी तरह का दिक्कत आता है तो वो रहते हैं। छठ पूजा हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में वो वहां पर मतलब रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि दीघा विधानसभा की बात कर लें, अगर शशि जी, क्योंकि एमएलसी हो गई तो 6 साल बाद ही अब वो चुनावी प्रक्रिया में आएंगी, 6 साल के लिए तो फिक्स हो गई। तो ऐसे में इनका इंडिया गठबंधन में नाम हो सकता है। लेकिन मामला यहाँ भी है कि सीट कांग्रेस को जाएगा कि आरजेडी को जाएगा, लेकिन ये दोनों सीट पर कोई भी लड़े, सबसे मजबूत उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से पप्पू राय ही होंगे। दीघा विधानसभा, जी, दीघा विधानसभा से सबसे मजबूत उम्मीदवार। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वही सिर्फ मजबूत है, उनके अलावा और भी लोग तैयारी कर रहे होंगे? तैयारी तो देखिए, तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग पटना के हैं तो हम लोग ने देखा है कि अगर लालू यादव को भीड़ लगानी होती है तो वो उनके मंच पे, तेजस्वी यादव के मंच पे पप्पू राय रहते हैं, वो भीड़ ले जाते हैं। और बिना किसी पार्टी के समर्थन का 55,000 वोट लाना, क्योंकि मेयर चुनाव में अलग अलग लोगों ने अलग अलग वोट लाया। आरजेडी का जो कोर वोटर था उधर से मुसलमान का वोट अफजल इमाम साहब लिए। ठीक है, तो ऐसे में इस स्थिति में 55,000 वोट लाना एक बड़ा उपलब्धि है। वोट बिट्टू सिंह ने भी लाया था, लेकिन ये वोट और उस वोट में काफी अंतर है। इनका वोट जो है सामूहिक था, इनका जो वोट है स्पेसिफिक 28,000 वोट सिर्फ दीघा विधानसभा में है, स्पेसिफिक वोट। तो इसलिए इनका पलड़ा ज्यादा मजबूत लग रहा है। और माले पिछले बार जो लड़ी, माले शहर में माले को उतना नहीं आंका जा सकता है। माले औरबल में, जहानाबाद में, यहाँ जहाँ लाल भूमि रही, जहाँ लड़ाई रही, जहाँ शाहबाद हो गया, वहां पर वो ठीक है। शहर में थोड़ा माले उतनी मजबूत नहीं। माले क्यों छोड़ेगी सीट, ये भी सवाल है। माले जब यहाँ पर उसको बड़ी मुश्किल से सीट कहीं भी मिलता है, यहाँ पर चुनाव लड़ी थी शशि जी, भले वो कहीं चली गई, उनके जगह किसी और को लड़ाएगा माले, सीट क्यों छोड़ेगा? क्योंकि आप जिनका नाम ले रहे हो तो राजद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या वो राजद के टिकट पे लड़ेंगे या माले से लड़ेंगे, ये स्पष्ट कीजिएगा। नहीं, ये चर्चा ये है कि चाहे ये राजद को जाएगी या कांग्रेस को जाएगी, क्योंकि माले का परफॉर्मेंस जो है वो बेटर नहीं था। ठीक है, और शहर में हमने आपको कहा ना कि थोड़ा लोग दूर ही रहते हैं, शहर में उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो इस स्थिति में जो है हमको लगता है ये सीट चाहे कांग्रेस को जाएगी या आरजेडी को जाएगी, लेकिन दोनों के पास भी अगर गई तो सबसे मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो पप्पू राय ही इंडिया की तरफ से रहेंगे। और उधर से बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया की बात कर लें तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों को ऊपर नीचे नहीं रखा जा सकता, दोनों सिमिलर हैं। भारी पप्पू यादव को बता रहे हैं इंडिया गठबंधन में, चाहे वो कांग्रेस से लड़े या आरजेडी से लड़े, अगर उस एरिया में वोट लेना है, क्योंकि भाजपा के जो आम कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ जनता दरबार भी लगता है, उनके यहाँ दुख समस्या लेकर के लोग जाते भी हैं, और हम लोग पटना को कवर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के। चलिए, तो दीघा में कौन मजबूत है, सन्नी जी ने सब कुछ बता दिया। कल हम किसी दूसरे सीट पर आएंगे और वहाँ की समीकरण और वहाँ पे कौन मजबूत उम्मीदवार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।